नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। 31 दिसंबर तक आपके फॉर्म शुरू होंगे। उसी के एसएससी जीडी के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस करवाया जा रहा है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताई जा रही हैं। तो एक एक क्लास करके सभी क्लासें बिल्कुल नोट्स बना करके पढ़ें। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हम हमारे वीआरबी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं, कमेंट्स में भी बता सकते हैं। हमारा प्रतिशत लाभान्य बट्टा ख़त्म हो गया, साधारण ब्याज चल रहा है। साधारण ब्याज में भी हमने प्रतिशत निकालना, उसके बाद दर निकालना, उसके बाद टाइम निकालना क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम मूलधन निकालने से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद एक क्लास और होगी जो कि आपकी किस्त से संबंधित होती है, जो कि आता नहीं है किस्त से संबंधित क्वेश्चन एसएससी जीडी में, फिर भी क्या पता आ जाए। तो एक किस्त से संबंधित क्वेश्चन और करेंगे, फिर कंप्लीट क्लास होगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा बोर्ड पे। साधारण ब्याज की दर से 6 महीने में 150 रुपये ब्याज कमाने के लिए कितनी धनराशि उधार दी जानी चाहिए? साधारण ब्याज की 4% की दर से। यहाँ पे क्या कर लोगे आप? 4% की दर से। साधारण ब्याज की 4% की दर से 6 महीने में 150 रुपये ब्याज कमाने के लिए कितनी धनराशि उधार दी जानी चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था। साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल मूलधन रेट दर टाइम समय बटे में 100। ठीक है। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 गुणा में सिंपल इंटरेस्ट R इंटू टी। ठीक है। ये था। दर 4% है तो दर हमेशा सालाना होती है जब तक कि बोले ना। यहाँ पे बोल रहा है कि 4% की दर है, तो ये मतलब 1 साल का 4% है। तो टाइम भी अपना किस में होगा? साल में ही होगा। तो 6 महीने को साल में बदलेंगे तो 6 माह बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटे में 12। महीने में 12 का भाग देंगे तभी अपना साल बनता है, तो 1/2 साल लिख सकते हैं इसको। ठीक है। मूलधन निकालना था P इंटू 100 गुणा में ब्याज कितना? 150 रुपये ब्याज कमाने के लिए, तो कितना? 150। रेट कितनी है? 4% गुणा में समय कितना है? 6 माह, यानी कि 1/2 साल। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है। 4 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 से काटते हैं 50, 15 5 75 और 2 0। तो कितनी धनराशि उधार दी जानी चाहिए? 7500 रुपये। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, अपने को प्रिंसिपल निकालना है तो अपने पास रेट दर टाइम और साधारण ब्याज होना चाहिए, अपने पास है। मूलधन निकालना था, हमने सारी चीज़ें रख दी जो अपने पास थी। ठीक है। 6 माह था, 6 माह को साल में बदलेंगे तो 6/12 कर देंगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करो। ये रहा। एक धनराशि पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन मिलता है, तब मूलधन ज्ञात करो। यहाँ पे मूलधन प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट कितना है? 5% है। ब्याज कितना है? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 रुपया। टाइम कितना है? नहीं दे रखा। 1 रुपया प्रतिदिन, तो 1 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 365। तो ब्याज अगर तुम 365 रखते हो तो टाइम कितना रखना पड़ेगा? 1 वर्ष। क्योंकि टाइम 1 वर्ष, ब्याज जितना ना उतना ही तो टाइम रखेंगे। अब ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन, तो 365 दिन साल में, तो 365 अगर ब्याज लोगे तो टाइम कितना? 1। अगर 1 रुपया तुम ब्याज के लेते हो तो टाइम कितना हो जाएगा? 1/365। दिन को महीने साल में बदलते हैं तो 365 का भाग देते हैं, तो 1 दिन को साल में बदलेंगे। तो अगर ब्याज 1 रुपया रखते हो तो टाइम रखना पड़ेगा 1/365 वर्ष, यानी कि 1 दिन को वर्ष में बदलेंगे तो 1/365। अगर आप 365 ब्याज रखते हैं तो टाइम कितना हो जाएगा? 1 वर्ष, क्योंकि 365 ब्याज कितने दिन का है? 1 वर्ष का।
ठीक है, प्रिंसिपल निकाल लेंगे। 100 गुणा में ब्याज 365 बटे में समय गुणा में रेट। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 7 तो 35, 5 3 15, कितना हो जाएगा 7300। अगर ब्याज आप 1 रुपया रखते ना यहाँ पे तो टाइम 1/365, तो 1/365 फिर वही ऊपर चला जाता 365, तो यहाँ पे वही 365 आता आपका। ठीक है, 100 गुणा में ब्याज बटे में दर गुणा में समय, समय 1 साल, दर कितनी 5, 5 से काटा 365 को तो 73 बार कट गया, तो प्रिंसिपल आ गया अपना कितना 7300। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बताओ एक व्यक्ति 15% की दर से 4 वर्ष के लिए एक धनराशि उधार दी, 4 वर्ष बाद उसे 750 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो धनराशि ज्ञात करो। वही प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल निकालना था। तो यहाँ आपकी दर कितनी होगी 15%, टाइम कितना हो गया 4 वर्ष, और भाई ब्याज कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 750। कह रहा है 750 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि देनी पड़ेगी अपने को, दर 15% की दर से, टाइम 4 वर्ष के लिए। तो प्रिंसिपल निकालना था, तो 100 गुणा में ब्याज 750, दर गुणा में समय 15 गुणा में 4, 15 5 75, 50, 4 से काटा तो कितना 25, 25 50 125, कितना हो जाएगा 1250 रुपये क्या मूलधन उसने उधार दिया होगा, जिस पे कि 15% की दर से 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना प्राप्त होगा 1200, ब्याज कितना प्राप्त होगा 750। ठीक है, दर दे रखी थी, टाइम दे रखा था, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था, प्रिंसिपल निकालना था, सीधा रखा और कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बताओ एक साहूकार की वार्षिक आय, वार्षिक ब्याज दर 8% से घटकर 7.25% हो जाने के कारण 61.50 रुपये कम हो जाती है। क्या उसकी वार्षिक आय? तो साहूकार की पूंजी ज्ञात करो। एक साहूकार ने कुछ पूंजी उधार दी थी, कुछ मूलधन उधार दिया। पहले तो उसने ब्याज दर कितने पे 8% पे था, लेकिन वो बाद में 7.75 कर देता है घटाकर, तो उसको कितने कम रुपए मिलते हैं 61.50 रुपये कम मिलते हैं। तो कह रहा है कि उसकी वो पूंजी ज्ञात करो जिस पे उसने जो उसने उधार दिया था। अब मुझे एक बात बताओ, उसको जो ब्याज मिल रहा है, जो पूंजी दी है उसने, उसका 8% निकालें। ठीक है, फिर उस पूंजी का 7.75% निकालें और फिर उनको घटाएंगे तो कितना आएगा 61.50। लेकिन भाई उस पूंजी का आप 8% निकालो और फिर 7.75 निकालो और फिर घटाओ, क्यों ना हम सीधा ही उस पूंजी का 0.25% कर दें। और वो कितना दे रखा है 61.50। यही तो कह रहा है भाई, यही तो वो बात है। या तो आप ऐसे निकालो, मान लेते हो पूंजी कितनी, माना पूंजी कितनी है x है, तो x का 8% की दर से 1 साल का ब्याज ये हो गया, माइनस में x का 7.75% की दर से 1 साल का ब्याज ये हो गया, और बराबर में कितना 61.50 यहाँ से x। लेकिन ये जो वाली बात है, इस x का ही 8% निकाल रहे, इसी x का 7.75, तो इसी x का घटा के निकाल लो ना तुम 0.25%। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, इनका जो अंतर है वही x मान लेते हैं। x का 0.25% कितना है 61.50। ठीक है, तो x का पहले तो पॉइंट हटाएंगे तो 25/100%। ठीक है, अभी परसेंट नहीं हटाया मैंने, पॉइंट हटाया, पॉइंट का 100, या आप इसको लिख सकते हो 1/4%। ठीक है, परसेंट नहीं हटाया। अब मैं परसेंट हटाऊंगा तो मैं ये 2 जीरो और लगा दूंगा। x का 25 चौक 100, ये काट दिया मैंने, 1/4, अब परसेंट हटाया तो 100, बराबर में 61.50। तो x की वैल्यू, इस 400 को इससे गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा, तो 6150 गुणा में 4 कितना 0, 5 चौक 20, 0 2, 6 6 चौक 24,000
600। बात समझ में आई कि नहीं? ये 1/400 हो गया। पहले मैंने पॉइंट हटाया तो भाग में 100, तो 25/100 को 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/4%। परसेंट नहीं हटाया, परसेंट को हटाया तो फिर 100 लगाया, 400 बन गया। तो x की वैल्यू 61.50 को गुणा कर देंगे किससे? 400। तो 61.50, 2 जीरो से देखो कभी भी अपन, जैसे मैं 1.2 को 10 से गुणा करूँगा तो 1 जीरो की वजह से 1 पॉइंट हट जाता है, तो ये क्या आ जाएगा? 12। अगर 1.12 को मैं 100 से गुणा करूँगा तो ये क्या बन जाएगा? 112, क्योंकि इस 2 जीरो की वजह से पॉइंट के बाद 2 संख्याएं थी, इसलिए पॉइंट हट गया। यहाँ पे 2 जीरो की वजह से पॉइंट हट जाए क्योंकि 2 ही संख्या है, ठीक है, तो इसकी वजह से तो पॉइंट हट गया। 6150 बचा था 4, 4 से मैंने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो 6150 गुणा 4 करेंगे तो 24,600। 0 5 चौक 20, 2 6 6 चौक 24,000, क्या आ जाएगा अपना उत्तर? 600। बात समझ आई? यहाँ से भी आप करोगे इसको सोल्व तो यही उत्तर आएगा अपना कितना? 24,600। लेकिन इतना उसको कॉम्प्लिकेट मत करो, सीधा इनका डिफरेंस x के बराबर रखा, x का जो डिफरेंस परसेंट निकाला और उसके बराबर उसने वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अलग अलग निकालो फिर घटाओ, या एक बार घटा के ही परसेंट निकाल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो केवल आप इसको इतना सा समझेंगे और इतना सा करेंगे, ठीक है। अगर बात समझ में आ गई हो तो अगला क्वेश्चन आप करेंगे बिल्कुल आसानी से। बताओ, जब वार्षिक दर 11.5% से घटकर 10% हो जाती है तो 101 व्यक्ति को 111 रुपये वार्षिक हानि होती है। 11.5% से घटकर 10% होगी तो 1.5% कम हो गई, 1.5% घट गई, यानी कि 3/2% कम हो गई। तो इस मूलधन का 3/2% बराबर कितना दे रखा है? 111%। भाई मैंने 1.5 को ही 3/2 लिखा है, ये वही 1.5 लिखा हुआ है, तो x का 3/200 बराबर में 111। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 111 गुणा में क्या हो जाएगा? 200/3। 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 7 21, 37 दूनी 74 और 2 जीरो, तो अपना आंसर कितना आ गया? 7400। कितनी धनराशि उधार दी थी? 7400। केवल इतना सा करना है, डिफरेंस के बराबर उसने दे रखा है, 11.5% से घट के 10%, 1.5% कम हो जाता है, तो इसकी वजह से 111 रुपये की उसको क्या होती है? हानि होती है। तो इस मूलधन का 1.5% कितना है? 111, तो मूलधन आ जाएगा कितना अपना? 7400 रुपये। बात समझ में आई? चलिए और करिए एक ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल टाइप है और ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसी तरीके से करिए इसको और करके दिखाइए इस क्वेश्चन को। जब साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़ के 12.5% हो जाती है तो एक आदमी 1250 रुपये की आमदनी, ये क्या है? तब एक आदमी की आमदनी 1250 रुपये क्या बढ़ जाती है, ठीक है। तब आमदनी, यदि साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़ के 12.5% हो जाती है तब आमदनी 1250 रुपये बढ़ जाती है, तब वो पूंजी ज्ञात करो। कितनी बढ़ गई? 2.5% बढ़ गई, 2.50, या इसको लिख सकते हैं 5/2%। तो x का 5/2% बराबर कितना दे रखा है? 1250, और इसका परसेंट हटाएंगे तो x का 5/200 बराबर में 1250। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1250, 200 उधर जाके गुणा हो जाएगा और भाग में 5 नीचे आ जाएगा। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 55 25, 250, 25 दूनी 50 और 3 जीरो, कितनी होगी? 50,000। बात समझ में आई? वही है, उसमें कम हो रहा था इसमें बढ़ रहा था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी राशि का 10% और उसी राशि का 12.5% का अंतर दे रखा है, कितना? 1250। तो उसी राशि के अंतर का परसेंट किसके बराबर रख दिया? 1250। तो x की वैल्यू आ गई 5/2 और परसेंट हटाया तो 2 जीरो लग गई
और हमने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 200 को 1250 से, 5 कहाँ गया नीचे, 5 को 1250 में भाग दिया, 250 बार कट गया, 250 पंजा 1250, तो 250 गुणा 200 बराबर कितना हो जाएगा 50,000। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए फिर इसी तरह का। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में 30,000 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का आधा है तब ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, क्या दे रखा है, दे रखा है एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में 30,000 हो जाती है। 30,000 क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। साधारण ब्याज मूलधन का आधा है तब ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, मिश्र धन कितना दे रखा है, मिश्र धन दे रखा अपने पास 30,000 रुपये, और कुछ नहीं दे रखा। अब कह रहा है कि जो मूलधन है किसका, ब्याज का आधा है, और मूलधन प्लस में ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन। ब्याज मूलधन का आधा है, मूलधन अगर 2 है तो ब्याज कितना 1 है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 3। यही तो रेशियो दे रखा है, मूलधन और ब्याज का रेशियो दे रखा है। यानी कि मूलधन कह रहा है ब्याज का दुगना कहो या ब्याज मूलधन का आधा कहो, तो वही रेशियो लिया हमने 2:1। तो इसका मतलब टोटल मिश्र धन कितना हो गया 30,000, और 3 यूनिट की वैल्यू अपने को पता है कितनी है 30,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। इसका मतलब मूलधन कितना है अपने पास गुणा 10,000, मूलधन कितना अपने पास 20,000, और ब्याज कितना है अपने पास 10,000। ठीक है, अब अपने पास मूलधन भी आ गया और ब्याज भी आ गया। एक क्वेश्चन तो निकल गया अपने पास कि वो पूछा था मूलधन, तो मूलधन अपने पास कितना आ गया 20,000। ठीक है, और ब्याज कितना 10,000। अब एक रेट निकालना और बच गया, और टाइम अपने को दे ही रखा उसने, टाइम कितना दे रखा है 8 वर्ष। रेट निकालेंगे 100 गुणा में ब्याज, ब्याज कितना 10,000, मूलधन गुणा में समय 8, 10,000 दूनी 20,000, 2 से काटा कितना 50, कितना आ गया 50 बटे में 8, 8 45, 8 6 48, 2/8 यानी कि 1/4%। ये क्या होगी अपनी दर हो गई। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में 30,000 हो जाती है, यानी कि धनराशि 30,000 हो गई, और 30,000 क्या हुआ मिश्र धन हुआ, जो कि मूलधन प्लस में ब्याज है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का आधा है, यानी मूलधन और ब्याज का रेशियो दे रखा है 2:1। मूलधन का आधा है, इसका मतलब टोटल 3 है, इतना आ गया। 3 यूनिट की वैल्यू पता है, मिश्र धन 30,000 है, और वैसे भी अपन अंदाजा लगाएंगे कि मूलधन मिश्र धन मूलधन ब्याज का दुगना है या ब्याज मूलधन का आधा है। इसका मतलब 20,000 तो मूलधन होगा, 10,000 ब्याज होगा, तभी देख लो आधा भी है, और इनको जोड़ते हैं तो 30,000 भी होगा। निकाला कैसे, हमने रेशियो ले लिया, दे रखा क्वेश्चन में ब्याज मूलधन का आधा है, तो इसका मतलब टोटल 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 30,000। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30,000 बटे में 3 10,000, तो 2 यूनिट तो मूलधन था, तो 2 यूनिट की वैल्यू 20,000, 1 यूनिट ब्याज था तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,000। मूलधन भी आ गया अपने पास, ब्याज भी आ गया। रेट निकालना था, रेट निकालने के लिए अपने को 100 गुणा ब्याज, ब्याज से ये ब्याज अपने पास है, मूलधन गुणा में समय, मूलधन भी हमने निकाल लिया था, समय उसने क्वेश्चन में दे रखा है। 10,000 से 20,000 2 बार कट गया, 2 से 100 को काटा 50, 50/8 कितना होता है 6 से 1/4%। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बताओ कितने रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 3 से 1/3% की दर से 7,000 हो जाएगी। कितने रुपए की धनराशि पूछा है, क्या मूलधन 5 वर्ष में, मूलधन नहीं पता पूछा है, मान लिया मूलधन x। ठीक है, समय टाइम वो तो दे रखा है कितना 5 वर्ष।
दर वो भी दे रखी है, यानी कि रेट 3 सही 1/3%। मिश्र धन यानी कि अमाउंट वो भी दे रखा है, कितना 7,000। नहीं क्या दे रखा, ब्याज। ब्याज अब निकाल लेंगे, अपने पास मिश्र धन भी है, अपने पास मूलधन भी है। ब्याज कितना हो गया 7,000 माइनस का x। ठीक है, अपने पास सारी चीज़ें हो गई, मूलधन भी हो गया, समय दे रखा है, दर दे रखी है, मिश्र धन दे रखा है, तो ब्याज निकालना था। ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन माइनस में मूलधन कर दिया। x नहीं है, x ही तो निकालना है, बस कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, साधारण ब्याज का ही लगा दो। साधारण ब्याज कितना है 7,000 माइनस का x। साधारण ब्याज बराबर में मूलधन गुणा में समय गुणा में दर, कितनी 3 तिया 9 और 1 10/3, 10/3 और भाग में 100। यही साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया। साधारण ब्याज मूलधन गुणा में समय गुणा में दर बटे में 100। तो बटे में 100 हो गया, मूलधन हो गया, समय हो गया, दर होगी 10/3, ये हो गया ब्याज। यहाँ से सारी चीज़ अपने पास थी। ठीक है, काटो, 1 10 से 1 0 कट गई, 5 दूनी 10, तो ये बन गया 7,000 माइनस का x बराबर में x बटे में 3 दूनी 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42,000 माइनस का 6x बराबर में x। अभी 6x माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 7x बराबर कितना हो गया 42,000। तो x बराबर कितना हो गया 42,000 बटे में 7, कितना हो गया 6,000। ये अपना क्या आ गया 6,000 मूलधन। यही पूछा था, x मूलधन मानना है हमने, और मूलधन कितना आ गया 6,000। बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर आपको भिन्न पता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 सही 1/3%, यानी 3 तिया 9 और 1 10/3% की भिन्न कितनी होगी 100 का भाग देंगे 10/300, यानी कि 1/30। क्या भिन्न होगी 3 से 1/3 की भिन्न 1/30, यानी कि 30 अगर मूलधन है तो 1 क्या उसका ब्याज। 30 अगर मूलधन है तो 1 क्या उसका ब्याज। क्यों, क्योंकि देखो 3 से 1/3% की भिन्न कितनी आई, यानी कि 30 का 3 सही 1/3% कितना होता है 1। 30 का 3 सही 1/3% कितना 1। मूलधन 30 है तो उसका 3 से 1/3% रेट है, ये ब्याज है, और वो ब्याज कितना बढ़ता है 1। कितने वर्ष का 1 वर्ष का। ये 1 ब्याज है, ये कितने वर्ष का है 1 वर्ष का। और क्वेश्चन में अपने को कितने दे रखा है 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। मूलधन अगर 30 है तो 5 ब्याज, ये कितने वर्ष का 5 वर्ष का। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 35। मिश्र धन कितना हो जाए 30 अगर मूलधन है तो 3 से 1/3% के हिसाब से 5 साल में ब्याज कितना बनेगा 5, क्योंकि 1 साल का 1 तो 5 साल का 5, तो मिश्र धन हो गया 35। 35 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 7,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2,000 नहीं 200। 7,000 बटे 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। सात 7,000 बटे में, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7,000 बटे में 35, 35 दूनी 70, 200। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा में 200, कितना 6,000। वही सिंपल सी बात। ठीक है, ये बिल्कुल डिटेल में समझाया था। मूलधन दे रखा था x, टाइम दे रखा 5 साल, दर दे रखी 3 से 1/3%, मिश्र धन दे रखा 7,000, ब्याज हमने निकाल दिया मिश्र धन माइनस का मूलधन, बस रख दिया ब्याज बराबर मूलधन गुणा में समय गुणा में दर बटे में 100, और x की वैल्यू अपने पास आ गई। ये मैंने बताया था 3 से 1/3% की भिन्न 1/30, यानी कि मूलधन अगर 30 है तो उसका 1 साल का ब्याज 3 से 1/3% की दर से कितना बनता है 1, लेकिन 5 साल का दे रखा है तो 5 साल का हो जाएगा 5। अगर 30 धनराशि है तो कितनी हो जाएगी वो 35 हो जाएगी। 35 यूनिट की वैल्यू, ये 35 क्या है मिश्र धन 35 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 7,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7,000 बटे में 35 करेंगे तो आ गई 200। मूलधन पूछा है, मूलधन कितना है 30 यूनिट, 30 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 30 गुणा में 200 कितना आ जाएगा 6,000। ये अपना क्या आ जाएगा मूलधन। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल है और ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, आगे भी आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। ये बहुत शानदार टाइप है, इससे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। बहुत ही शानदार टाइप है, ये अपनी लास्ट टाइप है मूलधन निकालने की इस तरह की। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये, कितने रुपए? 16,000। इसमें से कुछ धनराशि 4% की दर पे व शेष 5% की दर पे उधार दी। एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपये ब्याज के रूप में मिले, तब 4% पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करो। देखो समझो, 16,000 रुपये हैं उसके पास, उस 16,000 में से कुछ भाग तो 4% पे दे देता है और कुछ भाग दे देता है वो 5% पे, और इस प्रकार उसे कुल 700 रुपये ब्याज के मिलते हैं। तो वो पूछ रहा है कि 4% पे कितनी धनराशि उधार दी, या पूछ सकता है 5% पे उसने कितनी धनराशि उधार दी। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का है, वो है मिक्सर एलिगेशन वाला मेथड। ठीक है, आपको समझाया था, क्योंकि इसमें अलग अलग भी दे रखी है, ये 4% पे और ये कितने पे? 5% पे। और ऑल ओवर टोटल ब्याज पे कितना परसेंट मिला भाई? 700 रुपये ब्याज के मिले हैं, कितने पे? 16,000 पे। तो गुणा में 100, 2 जीरो कट गई 1, 16 चौक 64, सही 6/16 यानी कि 3/8, 4 सही 3/8, यानी कि ऑल ओवर कितना परसेंट ब्याज मिला है उसको? 4 सही 3/8। बात समझ में आई कि नहीं? देखो 4% पे, ये 5% पे, ऑल ओवर परसेंट कितना बना? 4 सही 3/8%, यानी कि जो 16,000 पे टोटल ब्याज 700 बना है, तो ये 700 ही 16,000 का कितना परसेंट है? 4 सही 3/8%। 5 में से ये घटा लेंगे, 5 में से 4 सही 3/8 घटाएंगे, तो जब मैंने बताया था इस तरह का अगर घटाते हैं तो 4 का 1 ज़्यादा 5 घटाते हैं तो वो तो नहीं बचा। इसका डिफरेंस 3 और 8 का 5/8। यहाँ 4 से 3/8 में 4 घटाएंगे तो कितना बचा? 3/8। ये हुआ उस धनराशि, जो धनराशि उसने दी थी 4% और 5% में, उसका अनुपात, यानी कि 5:3। यानी कि टोटल धनराशि अगर 8 थी तो 4% की रेट पे उसने 5 धनराशि उधार दी और 5% की रेट पे उसने 3 धनराशि उधार दिए। तो टोटल कितना? 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 16,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,000। 16,000 बटे में 8। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 दूनी 10,000। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 दूनी 6,000। समझ गए बात कि नहीं? नहीं समझे होगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगा अभी। 4% पे, 5% पे मिक्सर एलिगेशन कैसे लगाते हैं? दर क्या होता है? मूलधन का ब्याज कितना परसेंट है, यानी कि ब्याज बटे में मूलधन, यही होता है फॉर्मूला दर का, गुणा में 100। तो मैंने क्या बताया था? जो बटे आता है, बटे क्या है यहाँ पे? अगर दर में लगा रही है, किसका है? दर का फॉर्मूला। दर का फॉर्मूला है ये, 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है, दर का है। तो ब्याज पे, दर पे लगा रहे हैं, ये दर ही है, तो अनुपात किसका आएगा? मूलधन का आएगा। ठीक है, मूलधन का आएगा, तो ये अनुपात किसका आ रहा? मूलधन का। ठीक है, तो दर में लगाया हमने, अलग अलग दर है, दोनों की कंबाइन दर है, दे रखी है। अधिक में से कम घटाए तो ये इसके मूलधन का अनुपात आ गया। मूलधन का अनुपात आया 5:3, यानी कि 4% का 5 तो 5% का 3। टोटल आ गया 8 यूनिट की वैल्यू 16,000, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, 5 की 10, 3 की 6। बात समझ में? आप इसको दर को ऐसे भी लगा सकते थे, इस मिक्सर एलिगेशन को ऐसे भी, भाई टोटल पे कितना मिलता है? 700 रुपये ब्याज। ये तो टोटल का ब्याज रख दिया, कितना बीच में? 700 रुपये। 5% पे, 4% पे सारी धनराशि होती तो कितना ब्याज मिलता? 16,000 का 4/100, 2 जीरो 16 चौक 64, 640 रुपया मिलता। कितना रुपया मिलता? 640 रुपया। 640 रुपया किस पे? जब 4% पे देते तो। ठीक है, तो ये 4% पे देते तो, और 5% पे देते 16,000 गुणा 5/100, 2 जीरो 16 5 80,
कितना रुपया ब्याज का मिलता, 800 रुपये 5% पे। या तो आप परसेंट में लगा लो या इस रुपए में लगा लो। 4% पे 640 ब्याज बनता, 5% पे 800 ब्याज बनता, ब्याज बना है कितना 700। ऐसे घटाएंगे तो ये कितना, 800 में 700 गए तो 100, 700 में 640 गए तो कितना 60। अनुपात निकालेंगे, 0 कट गया और 2 से काटा 5 और 2 से काटा 3, यही मूलधन का अनुपात 5:3 आ गया। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 16,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू गुणा 2,000 10,000। तो 3 यूनिट की वैल्यू गुणा 2,000 कितनी, 6,000। ऐसे भी आप निकाल सकते थे। तीसरा लास्ट और फाइनल, जब आपको बिल्कुल अगर डिटेल से ही करना है, अगर हमें तो भाई मिक्सर एलिगेशन तो 10 सेकंड का है अगर ये चीज़ समझ गए तो, और डिटेल से ही करना था तो मान लेते हैं कि भाई 4% पे एक्स धनराशि उधार दी तो 5% पे कितनी देगा, 16,000 माइनस का एक्स। दो ही तो, एक 4% पे एक 5% पे। 4% पे मान लिया भाई एक्स रुपए दिए तो बचे कुचे कितने बचेंगे, 16,000 माइनस का एक्स, वो कितने पे, 5% पे। तो इस 4% पे ब्याज कितना बना, एक्स गुणा में 4, टाइम कितना है, 1 साल में ही कह रहा है, 1 वर्ष में कह रहा है, तो गुणा में 1 बटे में 100। ये तो 4% की धनराशि का ब्याज हो गया, प्लस ये 16,000 माइनस में एक्स धनराशि, इसका 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, ये हो गया, और बराबर में कितना, 700। ये है डिटेल से, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे, कितना आया भाई, 4x बटे में 100 प्लस में 5 गुणा ये 5 5 16 पंचू 80, 80,000 माइनस का 5x बटे में 100, ठीक है, बराबर में कितना, 700। ये 100, इसके नीचे 100 को उधर ले जाते हैं तो ये 4x माइनस का 4x प्लस का 80,000 माइनस का 5x बराबर में ये 100 उधर ले गए तो ये कितना बन गया, 70,000। 4x माइनस 5x ये तो बन गया माइनस x, और 80,000 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 80,000 माइनस का 70,000, ये माइनस का 80,000 हो जाएगा और ये 70,000 तो माइनस का 10,000, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। इससे क्या बात समझ में आई, और 4% पे दिया है x, इसका मतलब 4% पे कितनी धनराशि दी है, 10,000। पूछ लेता 5% पे कितनी दी है, तो 16 माइनस एक्स यानी 10,000, 16,000 माइनस 10,000 कितना आ जाएगा, 6,000। बात समझ में आई कि नहीं। चाहे आप सीधा परसेंट पे लगा लो मिक्सर एलिगेशन, चाहे आप वैल्यू पे लगा लो, या आप बिल्कुल डिटेल से कर लो, लेकिन क्वेश्चन को करना चाहिए अपने को इस तरीके से या इस तरीके से, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलिए करिए फिर ऐसा ही क्वेश्चन आप अगला। बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखो, 15,000 रुपये की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की 10% की दर से, एक भाग कितना 10% की दर से, तथा शेष 7% की दर से 3 वर्ष में उसे 396 ब्याज प्राप्त हुआ हो। पिछले, बस इस क्वेश्चन में और उसमें इतना अंतर है, पिछले क्वेश्चन में 1 वर्ष था और इस क्वेश्चन में आया कितना, 3 वर्ष। ठीक है भाई, इसमें कितना है, 3 वर्ष, उसमें 1 वर्ष था। अब देखो 10% और 7%, एक तो दिया है 10%, एक दिया है 7%। ये परसेंट दे रखा है, इसका मतलब ये 1 वर्ष का ब्याज हुआ होगा। ये 15,000 का 10% 1 साल का ब्याज आएगा, लेकिन ये ब्याज कितने साल का दे रखा है, 3 साल का। 3 वर्ष का कितना ब्याज है, 396, तो 1 वर्ष का कितना बनेगा, 396 बटे में 3 एकम 3, 3 तियानो 3 दूनी 6, 132। ठीक है ना। तो अभी 1 वर्ष का ब्याज 132 है, ये परसेंट ये 1 साल का है, तो बीच में भी 1 वर्ष का। अब ये देख लेंगे 132 इस 15,000 का कितना प्रतिशत है भाई, गुणा में 100। 15,000 का 15,000 नहीं है, 1,500 है। ये 15,000 नहीं है भाई, कितना है, ये 1,500 है, गलती से हो गया, इसको हटा लो, ये 1,500 है। ठीक है, 2 0 2 0 15,
15 छक्के 15 सत्ती 105, 15 अंठी 120, 12 बटे में 15, यानी कि 8 सही 3 चौक 12, 3 पंच 8 सही 4 बटे 5%, 8 सही 4 बटे 5%। ठीक है, 10 में से 8 सही 4 बटे 5% गया तो 9, 10 में से 9 गया 1 सही 1 बटे 5, और इस 8 सही 4 बटे 5 में 7 गया तो भाई कितना बचा, 1 सही 4 बटे 5, 5 5 4 9 बटे 5, 5 और 1 6 बटे 5, ये अनुपात हो गया। 5 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 3:2, यानी कि टोटल मूलधन 5 है तो 10% पे 3 यूनिट और 7% पे 2 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1500, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 तिया 1500, 300, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 तिया 900, और 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6, कितना 600। बात समझ में आई कि नहीं। ये 10%, 7%, ये 3 साल का ब्याज है, परसेंट ये 1 साल का है, तो ये 1 साल का ब्याज 132, इस 1500 का कितना प्रतिशत है, ये 15,000 नहीं था, कितना था 1500 था, तो 132 1500 का कितना परसेंट हुआ, 8 सही 4 बटे 5%, ये बीच में रख लिया, क्रॉस में घटाया, ज़्यादा में से कम, तो रेशियो आया अपना कितना 3:2। या आप ऐसे कर सकते थे, 1500 का आप 10% निकालते, 1500 का 10% निकालते तो कितना बनता, 1500 गुणा 10 बटे में 100, 150, ये 10% में। ठीक है, 7% निकालोगे, 1500 का 7% निकालोगे, 15 7 105, और टोटल ऑल ओवर ब्याज कितना मिलता है 132। अगर आप यहाँ पे 396 रखते हो ना, तो फिर ये 3 वर्ष का निकालना पड़ेगा, 3 वर्ष का 30% निकलेगा, तो ये 450 निकलेगा। ठीक है भाई, जो यहाँ रख रहे हो सारी सेम ही तो रखोगे, ये 10% की तो 1 साल का आया, और 3 साल का अगर चाहिए तो आपको 3 साल का ब्याज निकाल के रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 साल का निकालना पड़ेगा, लेकिन इसी में भाग दे लेती 3 का, 1 वर्ष का ही आ गया। 150 में से 132 गया तो कितना बचा 18, 132 में से 105 गया तो भैया बचा अपने पास 15 25 2 27, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3:2, टोटल कितना 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 तिया 1500, 300, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 900, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3 दूनी 600। बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है, सेम है वैसा ही। चलो तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन इस तरह का मुझे और करके बता दो, तो मैं समझूंगा तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आ गए। बताओ, 20,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया कि पहले भाग को 8% की दर से और दूसरे भाग को 10% की दर से, यदि औसत वार्षिक दर 9.2, इसमें तो सारा ही खेल खत्म कर दिया, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, इसने सीधा परसेंट ही दे दिया पूरे ऑल ओवर का या औसत का। औसत वार्षिक दर कितनी है 9.2, तब दोनों भाग ज्ञात करो। बस अब तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 9.2 में से 8 गए तो 1.2, 10 में से 9.2 गए तो 0.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 और 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 20,000, 1 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4 दूनी 8,000, और 3 यूनिट की वैल्यू 4 तिया 12,000। ठीक है, औसत वार्षिक दर दे ही रखी थी 8% पे, 10% पे, घटाया 10 में से 9.2 गए तो 0.8, 9.2 में से 8 गए तो 1.2, अब ये 0.8 है, ये 1.2 है, तो ये 1 पॉइंट के बाद यहाँ भी 1, ये पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 है, तो पॉइंट हट जाएगा, ये 8 और ये 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इस तरह से 2:3 आ गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू 20,000 दे रखी टोटल मूलधन, इसका मतलब 8% पे 8,000 दिया है, 10% पे कितना है दिया उसने 12,000, ये कितना है 12,000। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, चलो
एक क्वेश्चन और कर दो लास्ट, बस फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मोहन एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की 9% की दर से उधार देता है और इतनी ही धनराशि साधारण ब्याज की 10% की दर से उधार देता है। यदि 2 वर्ष ब्याज बाद के 1520 रुपये प्राप्त हों तो प्रत्येक भाग ज्ञात करो। दो तरह के मान लेते हैं, वो धनराशि कितनी थी, वो धनराशि x दे रहा है, दोनों ही जगह बराबर धनराशि दे रहा है x, ठीक ना। तो x 9% की दर से, ठीक है, और 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, 9% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, इस राशि का तो इतना ब्याज बन गया। दूसरी इतनी ही राशि अब वो है 10% की दर से, वो भी 2 साल के लिए है, उसका ये ब्याज बना, और ये कितना दे रखा है 1520 रुपये। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की 9% की दर से उधार देता है, तो ये 9% दर, और उतनी ही राशि 10% की दर से 2 साल के लिए, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो और ब्याज के रूप में कितने 1520 रुपये बनते हैं। 18x बटे 100 प्लस 10 दूनी 20x बटे 100 बराबर में 1520, ठीक है। 20 और 18 भाई एलसीएम 100 ही आया, कितना हो गया ये 38x बटे 100 बराबर में 1520। तो x बराबर हो गया 1520 गुणा में ये 100 यहाँ गुणा हो गया, और ये 38 कहाँ गया नीचे, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 कम 95 6 का 114, 19 7 133, 19 8 152, और ये 0, ठीक है। और 2 से काटा तो कितना 40, 40 गुणा में 100 कितना हो गए 4000, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। 8 चौक 32, ठीक है। 19 दूनी 38, 19 8 152 और 1 0 बच गया 80, नीचे नीचे 2, फिर 80 को 2 से काटा तो कितनी बार 40 बार, 40 गुणा 100 कितना बचा 4000, ठीक है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एक धनराशि x थी 9% की दर से, और यही उतनी ही धनराशि 10% की दर से 2 साल के लिए, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, टोटल ब्याज कितना मिलता है 1520, और बस इसको जोड़ के x की वैल्यू निकालनी है हमने, और x की वैल्यू कितनी आ गई 4000। तो जो प्रत्येक धनराशि है वो कितनी है 4000, 4000 ही यहाँ पे दिए हैं और 4000 ही यहाँ पे, यहाँ पे उसने उधार दिए हैं, दोनों ही जगह। तो प्रत्येक धनराशि कितनी आई 4000 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये आज मूलधन निकालने से संबंधित क्वेश्चन किए थे हमने। तबीयत थोड़ी सी, मौसम चेंज हो रहा है इसलिए डाउन है, और अगली 2 क्लासों में अपना साधारण ब्याज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे विशेष ध्यान दें, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज एक भी क्लास ना छोड़ते हुए अगर आप क्लास लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद ये कोर्स आपका मैथ का जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन कम से कम 20 से 25 दिन इसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे। कोई अगर एक आधा पॉइंट अगर छूटता है तो अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से कंप्लीट कर लेंगे। एडवांस मैथ में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस मैथ में केवल आपका एक चैप्टर आएगा मेंसुरेशन। मैंने पूरा सिलेबस आप देख सकते हो, मेंसुरेशन आएगा, मेंसुरेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास से अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि क्लास डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। बीच में क्लास मिस नहीं करनी अपने को। धन्यवाद।